कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में हम लोग कभी सोच नहीं सकते। एक जो घटना हुई है बस्ती से गोरखपुर के बीच में, एक घटना को अंजाम दे दिया जाता है और जो वो घटना थी वो काफी सोचने का विषय बना देती है कि एक पत्नी होती है जो अपने पति के इलाज के लिए परेशान होती है। परेशान होने के बाद वो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जाती है और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के बाद वो जब उसको वहां पर बेड खाली नहीं मिलता है तो वो लखनऊ एक निजी अस्पताल में आती है। और निजी अस्पताल के बाद जैसे आती तो वो इलाज कराती और इलाज कराने के बाद जो उसके पास पैसा था अपनी जमीन बेच देती है। बेचने के बाद जो उसका पैसा था पूरा खर्च हो गया था। उसके बाद उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा था, फिर वो वहां से रेफर करा लेती है, फिर सरकारी अस्पताल की ओर जाती है। लेकिन उसी वक्त एक एम्बुलेंस होती है और एम्बुलेंस में जो ड्राइवर और थे वो उसके साथ ऐसी एक घटना को अंजाम दे देते हैं जिसके चलते हर जगह ये खबर फैल जाती है। और खबर ऐसी हो जाती है कि जो लेडी थी उसके साथ एम्बुलेंस वाले ने ही छेड़छाड़ कर दी, उसके साथ गलत कार्य करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो वो सबसे कठिन समय होता है। और जब ऐसी चीजें हो जाती हैं, जब एक पति जो है उसका एक अंतिम सांस गिन रहा है और अंतिम सांस के साथ साथ एक दूसरा व्यक्ति जो है वो उसके लिए आनंद का प्रतीक बनते जा रहा है। ये जो घटना है ये काफी रोचक घटना बना देता है। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो आपको घटना सुनाने जा रही है ये एक ऐसी घटना है कि एक महिला के साथ जब वो अपने पति के लिए जिंदगी और मौत के साथ लड़ रही थी, उसी बीच एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने उसके साथ एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जो सोचने पर भी काफी कष्ट देती है। लखनऊ में एक एम्पोरियम हॉस्पिटल था प्राइवेट, जहां वो अपना पति का इलाज करा रही थी और इलाज कराने के दौरान जो उसके पास पैसे थे, जमा पूंजी थी, जो उसके खेत थे वो लगभग सभी बेच चुकी थी। बेचने के बाद जब उसके पति को लीवर और किडनी में समस्या थी, उसको लाभ नहीं मिलता है। जब लाभ नहीं मिलता है तो वो वहां से दूसरी जगह जाती है एम्बुलेंस में। तो एम्बुलेंस में जैसे जा रही थी तो जो ड्राइवर था वो बोलता है कि ये शहर निकल जाए तब तक ऐसा करिए कि आप आगे बैठ जाइए, जैसे लखनऊ निकलता है फिर आप पीछे बैठ जाना। ये बात कह के लड़का जो था वो आगे ड्राइवर आगे बैठा लेता है लड़की को। और उस पत्नी के साथ उसका एक भाई था और उसका पति जो था वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, उसकी ऑक्सीजन लगी थी। ऐसे में चल जैसे थोड़ी दूर चलता है तो वो गाड़ी में पेट्रोल डलाता है और पेट्रोल डलाने के बाद फिर उस महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। तो महिला जब ऐसी स्थिति में भी गई थी तो उसका विरोध नहीं कर पाती और जब विरोध नहीं होता है तो वो अपनी जो एक मर्यादा था वो भी लांघने लगता है। और जैसे ही लांघने लगता है तो जब महिला को लगता है कि अब ये ज्यादा कुछ हरकतें कर रहा था, वो चिल्लाने लगती है। जब चिल्लाती है तो उसका जो भाई था महिला का, वो 112 नंबर डायल करता है और पुलिस को सूचना देता है कि ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तुरंत तत्काल पुलिस आती है और देखा जाता है काफी विरोध होने के बाद जो उसका पति था उसको एम्बुलेंस से उतार दिया जाता है। उतारने के बाद उसकी ऑक्सीजन हटा दी जाती है। अब में ही जो लेडीज थी वो परेशान हो जाती है। लेडीज ने तो कई गंभीर आरोप लगाए हैं, पर इसकी सच्चाई क्या है वो पुलिस अपने हिसाब से जांच करेगी और जांच के बाद बताएगी कि इसमें सही बात क्या है और गलत क्या है। लेकिन महिला का जो कहना है वो ये है कि पेट्रोल भराने के बाद जब वो मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था वो ये कह रहा था कि अब तुम्हारे पति को बचना बहुत मुश्किल है और तुम अपना ये जीवन कैसे बिताओगी। और ज्यादा पतिव्रता या सती सावित्री बनना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे में क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। अब वो अपनी जो पत्नी थी उसके प्रति अपना हमदर्द दिखाता है और जब हमदर्द बन जाता है तो पति जो पत्नी थी वो कुछ नहीं कहती और कुछ ना कहने के बाद जब अब वो उसकी बात जान लेता है और जानने के बाद जब छेड़छाड़ करता है तो जब अपनी सीमाओं को पार कर देता है तो पत्नी जो थी वो विरोध कर देती है। और विरोध करने के बाद जब उसके भाई ने पुलिस को बुला लेता है तब वो कहीं ना कहीं फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद फिर बस्ती जिला तक जाते जाते वहां देखा जाता है फिर एक एफआईआर लिखाई जाती है। एफआईआर जो लिखाई जाती है उसमें
बस्ती जिले में एक छावनी छावनी थाना पड़ता है, वहां एफआईआर लिखाई जाती है और एफआईआर में पूरे जो सबूत थे वो सबूत दिखाए जाते हैं और रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है कि हमारी भी पुलिस से भी बात हुई थी और ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। जब ये सारी बातें बताती तो मीडिया भी उस लेडीज के पास जाती है और पूछती है कि आपके साथ ऐसी घटना को अंजाम कैसे दे दिया गया। तब वो पूरी घटना के विषय में बताती है और बताने के बाद जो बस्ती जिला के एसपी थे गोपाल चौधरी, वो भी बताते हैं कि ऐसी ऐसी जो महिला है उसने कहा है, पर उस समय जब पुलिस को फोन किया गया था तब ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। पर अब इसकी जब जांच होगी उसके बाद ही पता लग सकता है कि इसकी सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। यह जो घटना हो जाती है, एक सोचने का विषय हो जाता कि एक एम्बुलेंस वाला ही ऐसे कैसे घटना को अंजाम दे देता और उस कैसे वो इस मौके की तलाश में बैठा था कि कहीं ना कहीं इसका पति जो है वो मरने की कगार पर है। और हम कहा जाता है कि आदमी दूसरे की दुख और दर्द को ना समझते हुए अपने खाली सुख और चैन के लिए परेशान हो जाता है। वही घटना उसके साथ हो जाती है। अब जब वो नहीं समझ पाता है तो काफी परेशान होगा और परेशान होने के बाद जब पुलिस आती है थोड़ी बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद जब वो वहां से फरार हो जाता है तब किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तब जब एफआईआर लिखाई जाती है और एसपी जो थे उन्होंने आश्वासन दिया, गोपाल चौधरी ने बताया कि आपकी बात को संज्ञान में लिया जाएगा और जल्द से जल्द ही इस घटना का निस्तारण किया जाएगा। ये घटनाक्रम जो सुनाने का उद्देश्य था किसी को परेशान करने का नहीं था, सिर्फ ये है कि कैसी भी स्थिति में हमेशा अपने लिए जागरूक रहें और नहीं जागरूक रहेंगे तो कोई भी कहीं भी मौका देख के आपको घटना को अंजाम दे सकता है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपको एक से एक रोचक घटनाएं हैं वो जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय